अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं प्रेशर एग्जर्टेड बाय एन आइडियल गैस। अगर आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं और वो स्ट्राइक करते हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है। क्योंकि हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी एंड जी डायरेक्शन में भी। क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो हम इनके क्या बना देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम कहते हैं कि n1 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हैं जो कि मूव कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। इस तरीके से फिर एक दूसरा ग्रुप उसके n2 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, यानी वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इलांग एक्स एक्सिस। और इस तरह से n3, और हम इस तरीके से इनके ग्रुप्स बनाएंगे n सब g तक। तो ये जो है इस तरीके से x के इलांग ग्रुप बनाएंगे। फिर हम जिस तरीके से x के लिए करेंगे, इस तरीके से y के लिए एंड z के लिए, फिर सबका कंबाइंड जो इफेक्ट प्रेशर होगा, हम वो उन सबको एडअप कर लेंगे। अच्छा जी, तो कहते हैं कि कंसिडर एन आइडियल गैस, जो कि क्या है, इन दिस क्यूबिक लाइक बॉक्स। ये क्यूबिक बॉक्स हमने इसलिए अज्यूम किया यहाँ पे कि ये सिमेट्री है, तो इस सिमेट्री से हमें थोड़ी आसानी होती है कि जब हम इसके पैरामीटर को देखते हैं तो हमें इनका एरिया, वॉल्यूम अगर हमें रिक्वायर्ड हो तो वो हमें पता होता है, तो हम इजीली कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। कंसिडर ए क्यूबिकल बॉक्स फिल्ड विद गैस, लेट makes an idealized model for finding pressure of gas exert on wall of container। ठीक है, ये हमने गैसेस हमारे पास सिस्टम है जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल हैं और वो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं कि हर डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ है। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, वाई एंड जी में। तो कहते हैं लेट ए गैस मॉलिक्यूल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन टू फ्रंट फेस एंड रिबाउंड टू बैक। कि गैस मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक आता है और फिर यहाँ से कोलाइड करके वापस जाता है। अगर वो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा रहा है, t इज इक्वल टू L/v। ठीक है, क्योंकि वो v वेलोसिटी के साथ आ रहा है। अब वो उसने क्या करना है, यहाँ से कोलाइड करने के बाद रिबाउंस होना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L इधर से और L इधर से, 2L। तो टोटल जो टाइम होगा रिबाउंसिंग के दौरान, तो इसका टाइम होगा 2L/v। कि गैसेस मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ विद द वॉल है, क्योंकि हम फाइंड करना प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस टू दी वॉल ऑफ द कंटेनर। हम इनकी इंटरनल जो हमारे पास इंटरेक्शन है उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ से आया और यहाँ से, तो इसका जो टाइम कंज्यूम किया वो टाइम है 2L/v। फिर वो कहते हैं कि इफ़ वो मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव्स विद वेलोसिटी v आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम फ्रंट फेस, इट्स वेलोसिटी विल बी -v। अगर इधर से वेलोसिटी v थी, क्योंकि वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इधर से जब रिटर्न होगी तो इसकी वेलोसिटी -v। तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी तो डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस एंड माइनस डायरेक्शन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ v। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये 2 टाइम ऑफ v, तो जो वेलोसिटी में चेंज आया 2 टाइम ऑफ v। तो मोमेंटम में अगर हम चेंज की, कितना मोमेंटम चेंज हो गया कि मॉलिक्यूल यहाँ से कोलाइड करने के बाद वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आया, तो m इंटू डेल्टा वी, तो ये हमारे पास 2m इंटू डेल्टा वी। अब हम पहले फोर्स फाइंड करते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। हमारे पास डेल्टा पी भी है और डेल्टा टी भी है, तो ये दोनों जो है वैल्यूज़ हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इसके बाद जब पुट करते हैं तो हमें फिर यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की है, पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन डेल्टा पी और टी, तो हमें मिलता है एफ इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर इंटू 1x/L। यानी अगर हम x के लॉन्ग मोशन, तो जाहिर बात है जो वेलोसिटी होगी उसको हम v x से लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा कि जब हम
डेल्टा पी और डेल्टा टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब वो कहते हैं कि इफ़ वी हैव एन वन मालिक्यूल, एन वन मीन एन वन नंबर ऑफ मालिक्यूल, एन वन में क्या है, ये ग्रुप है जिसकी हमारे पास एन वन ओवर वी, यानी जिसमें ये हमारे पास एन वन नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं। इस तरीके से जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें हमारे पास एन टू ओवर उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो वी। तो इस तरीके से हमारे पास ये ग्रुप्स हैं। तो हम एक ग्रुप जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इस तरीके से हम उसका जो प्रेशर है वो फाइंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ तक m इंटू एन वन, क्योंकि कहते हैं वी इफ़ वी हैव एन वन मालिक्यूल विच आर मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन दिस ग्रुप वन, देन दिस एक्सप्रेशन मॉडिफाई टू m इंटू एन वन, क्योंकि हमारे पास अगर एक मालिक्यूल है तो वन होगा, अगर एन वन मालिक्यूल हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस तरीके से मॉडिफाइड होगा। अब क्योंकि प्रेशर हमारे पास, हम प्रेशर फाइंड करें तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स है तो इसका एरिया लेंथ यानी एल स्क्वायर, यानी अगर आपके पास क्यूबिकल बात तो दो साइड का जो हमारे पास बनेगा तो वो क्या बनेगा, लेंथ का स्क्वायर। तो जनाब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं एफ एक्स की, ये वाली वैल्यूज़ ये हम इसकी जगह और एक ही जगह एल स्क्वायर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है पी वन एक्स, यानी जो ग्रुप वन पार्टिकल है उनकी हमारे पास प्रेशर बन जाता है एम एन वन वी टू स्क्वायर वन एक्स ओवर एल क्यूब, प्रेशर एग्जर्टेड बाई ग्रुप वन पार्टिकल एलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर हमने इस तरीके से एक्स एक्सिस के एलॉन्ग ग्रुप टू थ्री इस तरीके से जी तक ग्रुप बनाए तो हर एक के लिए जो प्रेशर होगा पी टू एक्स, यहाँ पे वन एक्स था, यहाँ पे क्योंकि सेकंड ग्रुप है तो यहाँ पे हम यहाँ पे वन था वहाँ पे टू लिखेंगे, पी वन एक्स यहाँ पे होगा पी टू एक्स, और इस तरीके से एम एन वन की अब एन टू क्योंकि सेकंड ग्रुप है, और इस तरीके से वी टू स्क्वायर एक्स ओवर एल क्यूब। तो इस तरीके से थर्ड ग्रुप के लिए हम प्रेशर लाएंगे एक्स एक्सेस, और जो जी ग्रुप है हमारे पास जिस तरीके से, तो उसके लिए भी हम प्रेशर सिमिलरली लिख लेंगे जैसे ऊपर एनालिसिस आ रही है। अब हमने क्या करना है, सब प्रेशर को ऐड करना है। तो टोटल अगर हमने नेट प्रेशर फाइंड करना है तो नेट प्रेशर के लिए इलांग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू जी, क्योंकि हमारे हमने पास वन से लेके जी तक ग्रुप है, इंटू आई इंटू एक्स। तो अब ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें जो कांस्टेंट पैरामीटर है वो जब यहाँ पे पुट करेंगे एम ओवर एल क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, ये तो रनिंग वेरिएबल नहीं है, ये तो समेशन से पहले आ जाएंगे, और बाकी जो है एन आई इंटू वी आई एक्स स्क्वायर ये हम यहाँ पे लिख लेंगे समेशन में। तो इसके बाद ये जो वी आई एक्स स्क्वायर है, वी एक्स स्क्वायर, इसका हमारे पास इस तरह है कि हम अगर एवरेज लेते हैं किसी भी तो टोटल सम, तो इसमें इस तरीके से वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एन आई इंटू वी आई एक्स स्क्वायर, और आई इज इक्वल टू वन टू जी ओवर टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल। टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्योंकि हमारे पास एन है तो मैंने इसको जनरली यहाँ से कि जो एन आई सम ऑफ एन आई इंटू जी आई, यानी अगर आप इस तरीके से आई इज़ इक्वल टू वन टू जी, तो टोटल आपके पास जो पार्टिकल बनते हैं कैपिटल एन, यानी टोटल पार्टिकल हमारे पास एन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा, और ये क्या है ऊपर सम ऑफ एन आई इंटू वी आई एक्स स्क्वायर। तो एन ये एक कम्पैक्ट फार्म है कि अगर हमारे पास हम लिखते हैं एन वन और आगे इसकी वेलोसिटी होगी वी वन एक्स का स्क्वायर, प्लस इस तरीके से एन टू जो सेकंड ग्रुप है उसकी वेलोसिटी वी टू एंड इस तरीके से एक्स का स्क्वायर एंड प्लस सो वन जितने ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो एन वन उस ग्रुप में जितने पार्टिकल हैं इंटू वी वन एक्स का स्क्वायर पर एन टू उस ग्रुप में जितने पार्टिकल एंड इसके वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जितने भी पार्टिकल हैं सबका एवरेज ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने उनको येलो किया है कि ये जो ऊपर जो रेड है, ठीक है, ये जो चीज़ है ऊपर वाली फ्रैक्शन, ये यहाँ पे भी मैंने रेड किया है। अगर आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें तो ये दोनों टर्म्स सेम है, मींस कि अगर मैं इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ये बनती है एन इंटू वी एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने येलो हाईलाइट किया है। तो
जो इसकी वैल्यूज़ है सम ऑफ एन आई इंटू वी आई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास एन इंटू वी एक्स स्क्वायर जो कि येलो हाईलाइटेड है। तो जब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बन जाता है एम ओवर एल क्यूब की जगह एम ओवर एल क्यूब, और इसकी जगह हम क्या लेंगे जो येलो हाईलाइटेड कलर है, तो ये हम यहाँ पे, और इसको मैंने ए के नाम से लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि क्योंकि रैंडम मोशन थी हमारे पास, क्या कहते हैं फॉर रैंडम मोशन ऑल डायरेक्शन मोशन आर इक्वल प्रोबेबल, सो गैस मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन। अब क्योंकि हमारे पास एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग तो मोशन नहीं थी, वाई की लॉन्ग भी थी एंड जी की लॉन्ग भी थी, तो हमारे पास तीनों, तो अगर हमने वी एक्स स्क्वायर के लिए फाइंड किए तो इस तरीके से वी वाई स्क्वायर एंड वी जी स्क्वायर इक्वल प्रोबेबिलिस्टिक है, तो हम लिखते हैं वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जी स्क्वायर का एवरेज। तो तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस में हमारे पास वेलोसिटी का जो स्क्वायर एवरेज होगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी इक्वल प्रोबेबिलिटीज होगी। यहाँ पे हमने ये लिखा है कि वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे तो जो रिजल्टेंट होगा यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर मैं ये एक्स है, एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जी कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू, यानी पैथागोरियन थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे हमने तीनों के यानी जो स्क्वायर है उन तीनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास रिजल्टेंट के स्क्वायर की इक्वल होता है। और ओवर थ्री इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास इसमें तीनों कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, और हम यहाँ पे किसी एक एक्स या तो एक्स स्क्वायर का देख रहे हैं या वाई स्क्वायर का देख रहे हैं या जी स्क्वायर का। तो इसके बाद अगर हम ये वाली वैल्यूज़ वी एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे वी स्क्वायर ओवर 3, तो हमारे पास यानी ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में ए में, तो हमारे पास पी इज इक्वल टू 1/3 एम एन इंटू वी स्क्वायर, वेयर कहते हैं कि जो हमारे पास एन है, एन हमारे पास क्या है एन ओवर वी के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट्स वॉल्यूम जो हमने ग्रुप्स बनाए कि एन 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर जो सेकंड में इसमें एन 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब जो है अगर हम यहाँ पे देखें एन ओवर वी पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एम एन की जगह इस स्मॉल एन की जगह एन ओवर वी, तो ये बन जाएगा पी इज इक्वल टू एम एन वी स्क्वायर ओवर 3 वी। अब हम इसको थोड़ा बहुत लिटल मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम है इसको अगर इधर ले जाएं तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन इंटू वी स्क्वायर। अब ये जो एम एन रेड किया है ये एम एन किसकी इक्वल है, कैपिटल एम की इक्वल, कि आपके पास अगर बहुत सारे मालिक्यूल हैं एन नंबर ऑफ मालिक्यूल और हर एक का मास एम है, तो ये टोटल हम इसको एम मॉलिक्यूलर वेट से लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम इंटू वी स्क्वायर। अगर हम इसको वॉल्यूम की टर्म में लिखें कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो ये जो वॉल्यूम वाला टर्म है ये इधर से नीचे हम ला सकते हैं। ठीक है, यानी जो ये वाली टर्म है वेलोसिटी पी वी के साथ, तो ये एम ओवर वी आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर। अब अगर हम मज़ीद थोड़ा बहुत इसको एलाबोरेट करना चाहें कम्पैक्ट फार्म में, तो ये वी स्क्वायर यानी हमने पहले स्क्वायर ले लिया, फिर मीन ले लिया, अब क्या लेंगे रूट ले लेंगे, तो वी आर एम एस, तो जब हम जो मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगी वी आर एम एस। तो फिर इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं वी आर एम एस की, अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करें तो पी इज इक्वल 1/3 वी स्क्वायर इंटू आर एम एस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर और एक वी स्क्वायर आर एम एस का रिलेशन और साथ डेंसिटी, कि अगर हम डेंसिटी बढ़ा देंगे तो ज़ाहिर बात है प्रेशर भी बढ़ेगा, और इस तरीके से अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ा दें तो प्रेशर फिर भी बढ़ेगा। इसके बाद काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर,
तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, अब हमने लास्ट टाइम ये एक्सप्रेशन है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू वी स्क्वायर। अब अगर इस एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया यहाँ पे, और इसमें थोड़ा बहुत इनको ऑर्डर में भी लिखा कि 1/2 mv स्क्वायर। अब ये जो 1/2 mv स्क्वायर है ये क्या है, ई की इक्वल है, और एन की जगह हमने एन लिख लिया है, ठीक है। सिमिलरली कहते हैं वी कैन राइट पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, वेयर म्यू क्या है, एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जिस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अगर पी वी इज़ इक्वल टू यानी इस तरीके से पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, वेयर एन क्या होता है, मैस यानी मैस ओवर मोलर मैस। इस तरीके से जो म्यू है इसको हम डिफाइन करते हैं एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ से हम यानी कंपेरिजन किए वेयर म्यू इज़ इक्वल टू एन ओवर एन ए, तो अगर हम यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करें तो एन हो जाएगा म्यू इंटू एन ए, और एन की ये वाली वैल्यू ये जो मैंने ग्रीन किया है इस ग्रीन की जगह पुट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये जो एक्सप्रेशन पी वी इज़ इक्वल टू 2/3 म्यू इंटू एन ए इंटू ई। अब वो कहते हैं कि कंपेयरिंग सी एंड डी वी गेट, कि अगर आप सी और डी यानी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो सारी बातें कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, तो हमारे पास बन जाएगा ई इज़ इक्वल टू 3/2 आर ओवर एन ए इंटू टी। अब ये जो मैंने रेड किया आर ओवर एन ए ये किसकी इक्वल है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, तो हमारे पास एनर्जी बनेगा 3/2 इंटू के बी इंटू टी, यानी एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये जो इसमें 3 का जो फैक्टर आया है कि E इज़ इक्वल टू 3/2 kBT, क्योंकि हमारे पास मोनोअटामिक मॉलिक्यूल था, तो मोनोअटामिक में हमारे पास ये एक्स के एलांग मूव कर सकता था, वाई के एलांग मूव कर सकता था, जी के एलांग मूव कर सकता था। ये जो 3 है ये बेसिकली 3 एक्सेस के लिए है कि ये गैसेस मॉलिक्यूल 3 एक्सेस के एलांग ट्रांसलेट कर सकता है, यानी kBT/2 एनर्जी इसकी इधर होगी, kBT/2 एनर्जी इसकी इधर होगी, एंड kBT/2 एनर्जी इसकी इधर होगी। यानी हर जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी भी इसके एक्सेस है हर एक एक्सेस के लांग इसकी इक्वल एनर्जी कंट्रीब्यूट होगी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब अगर यहाँ से हमारे पास कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता तो फिर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन है वो भी आ जाती है, रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, या तो वाई एक्सेस के लांग रोटेट कर सकते हैं या जी एक्सेस के लांग रोटेट कर सकते हैं। एक्स एक्सेस के लांग रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आई इज़ इक्वल टू एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब इस एक्सेस में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होते लॉन्ग द लाइन एक्स एक्सेस में, तो इसलिए ये एक्स एक्सेस के लांग रोटेट नहीं कर सकते, वाई एक्सेस के लांग रोटेशन होती है या जी एक्सेस के लांग। तो 2 रोटेशनल जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की है वो हमारे पास उधर से आ जाते हैं, और 3 जो है ट्रांसलेशन के होते हैं, तो 3 + 2 5। तो जब डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो हमारे पास E इज़ इक्वल टू 5 हमारे पास kBT/2 होते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी आप हायर नंबर ऑफ मतलब अगर पॉलीएटॉमिक्स या ट्राईएटॉमिक की बात करते हैं तो ये 5, 7, 9 इस तरीके से ये बढ़ता है। इसको मज़ीद भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। और यहाँ तक जो है आज का लेक्चर हमारा एंड होता है, और यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद मज़ीद जो चीज़ें हैं इसके रिलेवेंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।